ना प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसकी डेफिनेशंस और बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड अपने पढ़े थे। फर्स्ट मेथड था आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड सेकंड था आपका लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। नाउ थर्ड मेथड जो इसमें है वो है आपका वॉवेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे बोलते हैं वैन या फिर यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। तीनों का मीनिंग एक ही है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन वॉवेल्स मेथड के लिए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये लगा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम बाय वॉवेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसे यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं। नाउ यहाँ मेथड स्टार्ट करने से पहले सबसे फर्स्ट अपन क्या चेक करना है, प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। आपकी प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं, प्रॉब्लम को चेक करो। टोटल सप्लाई की कुछ टोटल डिमांड आनी चाहिए बैलेंस के लिए। नाउ सप्लाई कितनी है 7 9 16 + 18 34। सप्लाई कितनी है 34। नाउ डिमांड 5 8 13 + 7 20 20 + 14 32। तो बैलेंस है टोटल सप्लाई आपकी टोटल डिमांड के इक्वल आ रही है। नाउ वॉवेल्स मेथड अप्लाई करने के लिए अपन को फर्स्ट पेनल्टी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पेनल्टी फाइंड आउट करनी है हर एक रो और कॉलम की। फॉर ईच रो एंड कॉलम वी हैव टू फाइंड अ पेनल्टी एंड फ्रॉम दिस पेनल्टी वी हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम पेनल्टी एंड फॉर मैक्सिमम पेनल्टी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम जिसकी भी मैक्सिमम पेनल्टी होगी उस रो और कॉलम के मिनिमम कॉस्ट को अपन अलॉटमेंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पेनल्टी से अपन रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे जिस रो में आपको अलॉटमेंट देना है, उस रो और कॉलम में से मिनिमम कॉस्ट को आपको अलॉटमेंट देनी है। पेनल्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, रो और कॉलम में जो भी लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट का जो डिफरेंस होगा वो आपकी पेनल्टी कहलाएगी। अगर लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट टाई हो रहा है, जैसे 5 लोएस्ट है और सेकंड लोएस्ट भी उसमें 5 ही है, तो उस केस में पेनल्टी 0 होगी। ठीक है, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट का जो डिफरेंस है वो आपकी पेनल्टी कहलाती है। तो यहाँ हम तो फर्स्ट लो पेनल्टी फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ लो पेनल्टी फर्स्ट रो में लोएस्ट 1 है, सेकंड लोएस्ट 2 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, वो आपकी पेनल्टी हो जाएगी। सेकंड रो में लोएस्ट 3 है, सेकंड लोएस्ट 4 है, दोनों का डिफरेंस 1। थर्ड रो में लोएस्ट 1 है, सेकंड लोएस्ट 2 है, दोनों का डिफरेंस 1। तो रो पेनल्टी तो सभी की बनाई है। अब कॉलम पेनल्टी फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉलम पेनल्टी नाउ कॉलम पेनल्टी फर्स्ट रो में कॉलम के अंदर लोएस्ट 2 सेकंड लोएस्ट 4, डिफरेंस आपका 2 आ गया। 1 और 3 का डिफरेंस 2, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 1 और 2 का डिफरेंस 1। ठीक है, ये आपकी कॉलम पेनल्टी होगी 2 2 1 1। नाउ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम पेनल्टी। जिस भी रो या कॉलम की मैक्सिमम पेनल्टी होगी उसे आपको सेलेक्ट करना है और उस रो और कॉलम की मिनिमम कॉस्ट को अलॉटमेंट देना है। तो यहाँ मैक्सिमम पेनल्टी 2 है, टाई हो रहा है। टाई के केस में आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करूँ। फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करूँ मैं। नाउ फर्स्ट कॉलम में मिनिमम कॉस्ट 2 के लिए डिमांड कितनी 5, सप्लाई अवेलेबल है 7। कितना अलॉट कर सकते हैं 5 चाहिए आपको, 7 अवेलेबल है तो 5 इसको अलॉट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिमांड 0 एंड रिमेनिंग सप्लाई 2। सप्लाई क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी रिमेनिंग। नाउ W1 की डिमांड में कितनी 5 कंप्लीट हो चुकी है। तो W1 F2 और F3 से कोई भी चीज सप्लाई नहीं लेगा। फिर सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, न तो अपन किसी से सप्लाई से ज्यादा ले सकते हैं और नहीं किसी डिमांड को से ज्यादा उसको दे सकते हैं। तो उसकी डिमांड कंप्लीट हो गई तो F2 और F3 से ये सप्लाई नहीं लेगा, तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। नाउ हर एक अलॉटमेंट के लिए अपन को पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। अगेन सेकंड पेनल्टी फाइंड आउट करो। फॉर ईच अलॉटमेंट वी हैव टू फाइंड पेनल्टी। नाउ फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, पेनल्टी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब लोएस्ट 1 है, सेकंड लोएस्ट 3 है, तो फर्स्ट रो पेनल्टी आपकी 2 आ गई। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 1 और 2 का डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा। नाउ कॉलम पेनल्टी सेकंड, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 2 और 1 का डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा। अगेन मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट करना है। सेकंड कॉलम मैक्सिमम है और फर्स्ट रो भी मैक्सिमम है, दोनों में से किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना। फर्स्ट रो में मिनिमम कॉस्ट 3 5 और 1, इसमें से मिनिमम कौन सा 1 को अलॉटमेंट दे दो। 1 की डिमांड कितनी है 14, सप्लाई 2 है, कितना दे सकते हैं 2 दे सकते हैं, तो 1 को 2 अलॉट कर दिया। रिमेनिंग डिमांड सप्लाई आपकी 0 हो गई
और 14 में से 2 से सप्लाई कर दिया तो रिमेनिंग डिमांड कितनी बच गई इसको? 12। नाउ सप्लाई किसकी कंप्लीट होगी? F1 की सप्लाई कंप्लीट होगी तो F1 कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा। F1 मतलब W2 को कुछ दे सकता है, नहीं आपका W3 को कुछ दे सकता है। नाउ पेनल्टी नंबर 3, तो हर एक एलोटमेंट के बाद वापस से पेनल्टी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रो एलिमिनेट हो चुका है, सेकंड रो 3 मिनिमम, सेकंड मिनिमम 4, 3 और 4 का डिफरेंस 1, थर्ड रो 1, सेकंड लोएस्ट 2, दोनों का डिफरेंस 1। पेनल्टी नंबर 3, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेटेड है, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 2 और 6 का डिफरेंस 4। नाउ मैक्सिमम पेनल्टी 4 आएगी, कॉलम नंबर 40। नाउ 4 मैक्सिमम पेनल्टी है, कॉलम नंबर 4 सेलेक्ट किया, 6 और 2 में से मिनिमम कौन सा है? 2। तो अलॉटमेंट किस हो जाएगा? 2 को जाएगा। 2 के लिए डिमांड कितनी है? 12, सप्लाई 18 है, कितना दे सकते हैं? 12 दे सकते हैं। 12 इसे अलॉट कर दिया, रिमेनिंग डिमांड 0, रिमेनिंग सप्लाई 6। W4 की डिमांड कंप्लीट हो गई तो फोर्थ कॉलम के यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन पेनल्टी नंबर 4, फर्स्ट कॉलम एलिमिनेटेड, 1 और 3 का डिफरेंस 2, 4 और 7 का डिफरेंस 3 और फोर्थ कॉलम एलिमिनेट हो गया। पेनल्टी नंबर 4, फर्स्ट रो एलिमिनेट हो चुकी है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 और 1 और 7 का डिफरेंस 6। अब मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है? 6, यानी रो नंबर 3। रो नंबर 3 के अंदर आपको मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करनी है, दोनों में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? लोएस्ट कॉस्ट 1, तो 1 को अलॉटमेंट जाएगा। 1 के लिए डिमांड आपकी 8, सप्लाई 6, 8 डिमांड है, 6 सप्लाई है, 6 अलॉट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिमांड 2 एंड रिमेनिंग सप्लाई 0। F3 की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, F3 आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो कैंसिल आउट हो चुकी है, यानी अलॉटमेंट कहाँ होगा? सेकंड रो में होगा ना। अब सेकंड रो अलॉट करने के लिए आपको पेनल्टी की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है रिक्वायरमेंट, क्योंकि पेनल्टी से अपन रो और कॉलम ही सेलेक्ट करते हैं कि किस रो या कॉलम में अपन को अलॉटमेंट देना है। जब सिंगल रो बनेगा बचेगा या सिंगल कॉलम ही रिमेनिंग रहेगा, उस केस में पेनल्टी फाइंड आउट नहीं करनी है। यहाँ अपन को रो नंबर सेकंड में ही अलॉटमेंट देना है। 3 और 4 में से मिनिमम कॉस्ट 3, डिमांड कितनी है उसकी? 2, सप्लाई अपने पास 9 दे रखी है तो 2 अलॉट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिमांड 0, रिमेनिंग सप्लाई 7। नाउ 4 के लिए डिमांड 7 है, सप्लाई भी 7 इसे अलॉट कर सकते हैं। रिमेनिंग डिमांड 0, रिमेनिंग सप्लाई 0। तो ये आपका गॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। ये क्या लगा इसका इनिशियल फिजिकल सॉल्यूशन। ना चेक क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन आया इनिशियल फिजिकल वो बेसिक फिजिकल है या नहीं। ना बेसिक फिजिकल की कंडीशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट आपका इक्वल होना चाहिए m + n - 1 के। टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? m + n - 1 के। तो यहां पर चेक कर लेते हैं बेसिक फिजिकल है या नहीं। बेसिक फिजिकल की कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट is equals to n + n - 1। अलॉटमेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी अलॉटमेंट आपकी? 6 अलॉटमेंट है। n नंबर ऑफ रो, कितनी रो देने की? 3 रो से। n नंबर ऑफ कॉलम 4 - 1। 3 + 4 - 1 6 ही होता है, इक्वल टू 6। Hence the solution is बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपका क्या कहलाता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ना इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काउंट कर लो। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 यूनिट को ट्रांसफर किया F1 से W1, पर यूनिट का कॉस्ट है 2, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5 × 2 10 प्लस 2 × 1 2 प्लस 2 × 3 6 प्लस 7 × 4 28 प्लस 6 × 1 6 एंड प्लस 12 × 2 24। काउंट करो इसे, कितना हो रहा है? 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 28 46, 46 + 6 52, 52 + 24 76।
तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ गई है वॉगल्स मेथड से 76 रुपीज। ठीक है, तो ये थे आपके तीनों मेथड बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की या इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की। बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मेथड, चाहे आप वो वॉगल्स मेथड यूज करें, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड यूज करें या फिर नॉन ट्रेस मेथड। बट इन तीनों पे जब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक ही आएगा। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।